प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं जिस महान व्यक्तित्व के कृतित्व के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, उनकी कुछ पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुबाणवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बने बढ़े चलो। जी हाँ शिष्यों, स्वतंत्रता का जय घोष और शंखनाद करने वाले आधुनिक हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ और साहित्य इतिहास में छायावादी काव्यधारा के प्रवर्तक, उन्नायक एवं प्रतिनिधि कवि के रूप में विख्यात महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के जीवन से संबंधित घटनाओं का विश्लेषण मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। प्रिय शिष्यों, जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मकता जो कविता थी, उसको सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नए युग का सूत्रपात किया। वे एक युग प्रवर्तक कवि होने के साथ साथ एक सफल नाटककार के रूप में, एक कहानीकार के रूप में और एक उपन्यासकार और निबंधकार के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। आज अब हम सब उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के विषय में जानेंगे। आप लोग स्क्रीन पर सामने देखें, उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुगनी साहू नामक वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम देवीदास था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो ठीक प्रकार हुई, परंतु अल्पायु में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उसमें बाधा पड़ गई और व्यवसाय तथा परिवार का समस्त उत्तरदायित्व प्रसाद जी पर आ गया। परिवार की जिम्मेदारी होते हुए भी श्रेष्ठ साहित्य लिखकर प्रसाद जी ने अनेक अमूल्य रत्न हिंदी साहित्य को प्रदान किए, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे ऋणग्रस्तता, मुकदमेबाजी और परिजनों की मृत्यु आदि ने इन्हें रोगग्रस्त कर दिया और मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1937 में इनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाओं के विषय में हम लोग जानेंगे। रचनाएं इनकी 5 रूपों में पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये कवि हैं, इसलिए काव्य संग्रह इनका है। दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास इन्होंने लिखा है, चौथा कहानी और पांचवा निबंध। अब एक एक के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले काव्य संग्रह। काव्य संग्रह के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण काव्य प्रसाद जी का है कामायनी। कामायनी के बाद आशु, उसके बाद लहर, झरना, चित्राधार और प्रेम पथिक आदि तमाम काव्य रचनाएं उन्होंने की हैं। इसमें जो कामायनी है, ये कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। प्रसाद जी के महाकाव्य कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा की कथा है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें 3 मुख्य पात्र हैं और इन्हीं तीनों पात्रों से पूरा उनके संवाद से गुथा हुआ ये कामायनी है। लेकिन सूक्ष्म रूप से यह कथा मानव जीवन के अनेक
मनोवैज्ञानिक पहलुओं को लिए मानव विकास की कथा हो गई है। इसमें मनु मन के और श्रद्धा हृदय की और इड़ा बुद्धि की प्रतीक हैं। यानी मनु मन के, श्रद्धा हृदय के प्रतीक हैं और इड़ा बुद्धि की प्रतीक हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य द्वारा ही आनंद की प्राप्ति होती है। इस बात का उद्घाटन प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में किया है। प्यारे बच्चों, इच्छा प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत होती है। यह इच्छा ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य बैठाने पर ही संभव हो पाती है। उन्होंने अपने कामायनी में ये लिखा है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा कैसे पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यह विडंबना है जीवन की। मानव जीवन की यह विडंबना रही है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान और क्रिया ये दोनों अलग अलग चलते हैं और हमारी असफलता का कारण बहुत कुछ यही है। नॉलेज एंड एक्शन, इन दोनों में सामंजस्य बिठाना। बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है लेकिन वो क्रियाशील नहीं होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रियाशील तो हैं लेकिन ज्ञान का अभाव है। जब तक ज्ञान और क्रिया, नॉलेज एंड एक्शन, इन दोनों का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाएगा तब तक आनंद की प्राप्ति या सफलता की प्राप्ति असंभव है। और इसी बात का उद्घाटन प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में किया है। इसके अलावा जो चित्राधार प्रसाद जी की रचना है, चित्राधार प्रसाद की प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह है। इसके पराग नामक खंड में प्रकृति सौंदर्य को दर्शाया गया है और अंतिम भाग मकरंद बिंदु में भक्ति, प्रेम और प्रकृति प्रधान रचनाएं हैं। भावों की सूक्ष्मता, संगीतात्मकता और मौलिकता इस संकलन में स्पष्ट दिखाई देता है। आंसू इनका विरह काव्य है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ ही साथ अब हम नाटक के विषय में चर्चा करेंगे। नाटक में इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें ज़्यादातर नाटक ऐतिहासिक नाटक हैं और इसीलिए एक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसाद जी को ख्याति प्राप्त है। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे पहला चंद्रगुप्त, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा ध्रुव स्वामिनी और चौथा जन्मेजय का नागयज्ञ, पांचवा राजश्री और छठा अजातशत्रु, ये इनकी महत्वपूर्ण नाटक हैं जो ऐतिहासिक नाटक हैं। इसके साथ ही साथ अब हम आगे देखेंगे इनके उपन्यास, कौन कौन से उपन्यास हैं। उपन्यास के अंतर्गत सबसे पहला कंकाल, दूसरा तितली और तीसरा इरावती। कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण रचना है, उसी दिनों इनका निधन हो जाता है, इसलिए इरावती उपन्यास पूरी तरह से बन करके तैयार नहीं हो पाया था। इसके साथ ही साथ अब हम देखेंगे कहानी संग्रह। कहानी संग्रह के अंतर्गत आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया, ये सभी कहानी संग्रह हैं। एक एक कहानी संग्रह के अंतर्गत बहुत सारी कहानियाँ इसमें हैं एक एक कहानी संग्रह में। अब आगे हम लोग देखेंगे इनकी अन्य रचनाओं में निबंध संग्रह। निबंध में क्या लिखे हैं? निबंध में काव्य कला और अन्य निबंध, यह एक निबंध संग्रह है और उसी प्रकार से जैसे नाटक है और उपन्यास है उसी प्रकार से काव्य कला और अन्य निबंध भी एक संग्रह है और इसमें ढेर सारे निबंध प्रसाद जी ने लिखे हैं। आगे काव्यगत विशेषताएं, प्रसाद जी की काव्यगत क्या विशेषताएं रही हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत दो रूप में इसका वर्णन किया जा सकता है, एक तो भाव पक्ष, दूसरा कला पक्ष। तो सबसे पहले हम लोग
भाव पक्ष को देखेंगे। भाव पक्ष के अंतर्गत जो जिन बिंदुओं में इसको हम विभाजित कर सकते हैं वो 5 बिंदु हमारे सामने आते हैं। पहला, सौंदर्य एवं प्रेम के कवि। जयशंकर प्रसाद जी सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं। प्रसाद जी के काव्य में श्रृंगार रस के संयोग एवं विप्रलंभ या वियोग दोनों पक्षों का सफल चित्रण हुआ है। इनके नारी सौंदर्य के चित्र स्थूलता से मुक्त आंतरिक सौंदर्य को प्रतिबिंबित करते हैं। उनके कामायनी में है कि घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, सुधा भरने को विधु के पास। इस प्रकार से उन्होंने आंतरिक सौंदर्य स्थूलता से परे का चित्रण उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। दूसरा जो बिंदु है प्रकृति चित्रण का, इन्होंने प्रकृति के विविध रूपों का अत्यधिक हृदयगाही चित्रण किया है। इनके यहाँ प्रकृति के रम्य चित्रों के साथ साथ प्रलय का भीषण चित्र भी मिलता है। इनके काव्यों में प्रकृति के उद्दीपन रूप आदि के चित्र प्रचुर मात्रा में हैं। और तीसरा बिंदु है दार्शनिकता। दार्शनिकता जो प्रसाद जी का दार्शनिकता है, कामायनी में प्रसाद जी ने शैव दर्शन के अंतर्गत आने वाले प्रत्याभिज्ञा दर्शन या इसको संधि विच्छेद करेंगे प्रतिधन अभिज्ञा दर्शन की मान्यताओं के अनुरूप समरसतावाद एवं आनंदवाद की स्थापना की है। मनु, श्रद्धा और इड़ा के सहयोग से ही आनंद लोक तक पहुँचते हैं। हृदय और बुद्धि के संतुलित समन्वय से ही मन को आनंद की उपलब्धि होती है। ये प्रसाद जी की मान्यता है। और अगला बिंदु है मानव की अंतः प्रकृति का चित्रण। इनके काव्य में मानव मनोविज्ञान का विशेष स्थान है। मानवीय मनोवृत्तियों को उन्नत रूप देने वाली उदात्त भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसी से रहस्यवादी का परिचय मिलता है। ये अपनी रचनाओं में शक्ति संचय की प्रेरणा देते हैं। और जो अंतिम बिंदु है नारी की महत्ता, प्रसाद जी ने नारी को दया, माया, ममता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण आदि से युक्त बताकर उसे साकार श्रद्धा का रूप प्रदान किया है। और कामायनी में श्रद्धा एक सर्ग भी है। इन्होंने नारी तुम केवल श्रद्धा हो कहकर नारी को सम्मानित किया है। और उन्होंने अपने कामायनी में लिखा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। इस प्रकार से भाव पक्ष के अंतर्गत इन बिंदुओं के अंतर्गत हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब अगला बिंदु है कला पक्ष। कला पक्ष के में हम देखेंगे कला पक्ष को 3 बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाषा, उनकी भाषा क्या रही है और शैली क्या रही है। और जो तीसरा बिंदु है वो है अलंकार एवं छंद, किन अलंकारों और किन छंदों का प्रयोग प्रसाद जी ने किया है, इसका वर्णन हम करेंगे। सबसे पहले भाषा। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। ये आप लोग नोट कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं, परंतु वे शीघ्र ही खड़ी बोली के क्षेत्र में आ गए। उनकी खड़ी बोली उत्तरोत्तर परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ एवं साहित्यिक सौंदर्य से युक्त होती गई। उनके द्वारा रचना के क्रम में किए गए अद्वितीय शब्दों के चयन में अर्थ की गंभीरता परिलक्षित होती है। उन्होंने भावानुकूल चित्रोपम शब्दों का प्रयोग किया है। लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता से युक्त प्रसाद जी की भाषा में अद्भुत नाद सौंदर्य एवं ध्वन्यात्मकता के गुण विद्यमान हैं। उन्होंने अपने भाषाई कौशल से चित्रात्मक भाषा में संगीतमय चित्र अंकित किए हैं। दूसरा बिंदु शैली है।
शैली में वो दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किए हुए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में कामायनी, आप लोग जानते ही हैं कि कामायनी एक प्रबंध काव्य है और महाकाव्य है। दूसरा जो मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने लहर, झरना, आंसू आदि कविताओं में इन्होंने किया है। दोनों शैलियों पर इनका समान अधिकार था। इनकी काव्य शैली परंपरागत एवं नवीन अभिव्यक्ति का अनुपम समन्वय है। विषय भाव के अनुसार उचित शैलियों जैसे वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक आदि का प्रयोग इनकी रचनाओं की विशेषता रही है। तीसरा बिंदु अलंकार एवं छंद। सादृश्य मूलक अलंकारों में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। उन्होंने नवीन उपमानों का प्रयोग करके उन्हें नई भंगिमा प्रदान की। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूप का अतिशयोक्ति, प्रतीक आदि इनके प्रिय अलंकार हैं। इनके साथ मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विशेषण विपर्यय आदि आधुनिक अलंकारों का भी सुंदर उपयोग प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में किया है। अब इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी का क्या स्थान है और किस प्रकार से उनको जाना जाता है। वास्तव में प्रसाद जी एक ऐसी विभूति हैं जिसे पाकर कोई भी भाषा या कोई भी साहित्य स्वयं को गौरवान्वित समझेगा। इनकी कामायनी रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारत के गिने चुने आधुनिक श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का पद सर्वत्र ऊंचा रहेगा। उन्होंने प्रबंध काव्य में भी चित्र प्रधान भाषा और लाक्षणिक शैली का सफलता प्रयोग करते हुए अपनी विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। उनका स्थान साहित्य जगत में सर्वोपरि है। इसके साथ ही साथ अब ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय समाप्त होता है। धन्यवाद।